बंदी की पत्नी बड़ी प्यारी है, तब बोली मेरी घरवाली नीके नीके जइयो और थोड़े मिले बहुत सकुचायो। थोड़ा मिले ना तो मान लेना बहुत मिल गया, क्योंकि सबकी लिस्ट तो सुन ली थी, वो संकोच में पड़ गई। तब बोली मेरी घरवाली जरा नीके नीके जइयो और थोड़े मिले बहुत सकुचायो, लेकिन प्रीत राखी घर आइयो। प्रेम कहीं टूट न जाए, प्रीति बना करके आना, सदा आना जाना बना रहे, ऐसा करना। क्यों? क्योंकि पढ़ी थी, उसे मालूम था, कहीं किसी शास्त्र के किसी पन्ने में पढ़ ली थी कि नंद और यशोदा के भवन में गोविंद आने वाले हैं। ये जो आए हैं ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये परमात्मा बालक बन के आए हैं। कितना तब किया है नंद यशोदा ने, बहुत करना पड़ता है। शत्रुपा जी के पास जब राघव गए, बोले मां आप मांग लो, तो मां के मन में भाव है, लेकिन संकोच मांगने नहीं दे रहा है। और अंत में मां ने हिम्मत करके मांग लिया। और जब ठाकुर जी को लगा कि शत्रुपा जी मांग नहीं पाएंगी, तब उन्होंने कह दिया मांग लो मुझसे महादानी अनुमानी, मैं महादानी हूं, कुछ भी दे सकता हूं। तब मैया ने कहा भगवान चाहूं तुम्हें समान सुख प्रभु संकमन दुराव। भगवान के साथ में दुराव छुपाव नहीं रखना चाहिए। आपको मैं पुत्र अपना मानना चाहती हूँ, आप मेरा बेटा बन करके आ जाइए। भगवान हंसने लगे, आप सरिष खो जब कह जाई, अरे मां नृत्यो। मनु जी ताकने लगे, बोले संकोच मत करिए हे राजन, नृत्यो तनय भोग में आई। लेकिन जब प्रीति में जब प्रेम बढ़ने लगता है तो मांगने वाला इतना कुछ मांग लेता है, उसे भान नहीं रहता। मांगते मांगते अंतिम में मनु जी ने मांग लिया जल बिन मणिबिन फणजिम जल बिन मीना मम जीवन तिम तुम्हें यदीना। इतना प्रेम और देना प्रभु कि जैसे जल के बिना मछली नहीं रह पाती, जैसे मणिधर सांप मणि के बिना जी नहीं सकता, वैसे जब आपका मुझसे बिछोह हो तो मैं आपके वियोग में प्राण त्याग दूं। भगवान को अच्छा नहीं लगा, लेकिन तथास्तु कह दिया, क्योंकि भक्ति के रस में बध करके मनु जी ने मांगा था। और वे ही मनु त्रेता में अयोध्या की भूमि पर दशरथ हुए, उमैया शत्रुपा कौशल्या बनी, राम गमन वन गमन होता है, वियोग में दशरथ प्राण त्याग देते हैं। मानस का पन्ना पलटिएगा मेरे अनन्य भक्त। राम प्रताप मौर्य ये मानस पाठ रोज करते हैं, इनका नाम ही मानस पढ़ है, इनका नाम राम प्रताप है, इनका नाम पड़ गया मानस। मानस पढ़ते हैं, मानस आप भी पढ़िए। हमारा इनका फोन पर आनंद होता है। ये चौपाई महाराज जी कैसे एकादशी के एक दिन फोन करते हैं, कल एकादशी है ना, कभी कभी 2 एकादशी आती, मुझे अच्छा लगता है, मैं पहले जान जाता हूँ। पूछ लीजिए, मैं बोल देता हूँ एकादशी कल है, आप घबराई हंसते हैं कि आप बिना पूछे। ये संबंध होना चाहिए। कभी कभी अपने प्रेमी के हृदय के बात को बिना पूछे आप जान जाइए, इतना प्रेम होना चाहिए। कभी कभी ठाकुर जी के मन की बात आप जान जाइए, आज ठाकुर जी को भोग क्या लगना चाहिए, तब आपका प्रेम माना जाएगा। इस तरह बनाइए, थोड़े से प्रेम में काम चलने वाला नहीं है। और बार बार मैं कहता हूँ, यहाँ भी कह चुका हूँ, एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, प्रेम वीरान को गुलिस्तान बना देगा। कहीं वीरान हो ना, जहाँ कोई वीरान में पड़ी थी गौतम पत्नी अहिल्या, लेकिन गुरुदेव ने कहा राम चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, और परषद पद पावन शोक न सामन प्रकट भई तब कुंज सही। चली गई पति लोग, गई पत्नियों का आनंद भरी। कभी कभी प्रेम ज्यादा करिएगा तब भगवान मिलेंगे। प्रेम वीरान को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। संत जन कहते हैं प्यारे कि परमात्मा का प्रेम कभी कभी इंसान को भगवान बना देता है। आपके दुख के घड़ी में जो सहायक हो जाए आदमी है, मनुष्य, लेकिन आप संकोच किए बिना कहते हैं आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे, मैं भगवान को तो नहीं देखा हूं, लेकिन आप मेरे भगवान। और आज कलयुग में प्यारे इसी तरह भगवान मिलेंगे। एक हमारी बहुत ही अनन्य बैठी यहां पर रामरती जी, कथा
मोबाइल पर सुनती है, बहुत फोन आता है मोबाइल पे। आज सुन रहे हैं कथा मोबाइल पे, बंबई से फोन आया, कथा सुनी जा रही है, जुड़े हैं लोग। ये कहती है महाराज जी मेरे लिए पहले आप हैं तब भगवान हैं, जबकि भगवान पहले हैं तब गुरु जी हैं। लेकिन गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। पहले गुरुदेव के भगवान संत के चरण में पहले शरणागत हो जाइए, तब वो भगवान से आपका परिचय कराएंगे। तब भगवान के चरणों के प्रति जो प्रीति है, जो प्रेम है, अबाध गति से निर्बाध गति से बढ़ना लगे, बढ़ना शुरू हो जाएगा और तब भगवान आएंगे, दौड़ के चले जाएंगे। बड़ा अजीब सिलसिला है उस मोहब्बत का, बड़ा अजीब सिलसिला है उस मोहब्बत का। ना कैद कर पाए और ना फरार हो पाए, न बांध के रख पाए, न जा ही पाया हृदय से। भक्त बनिए, भगत बनिए, तब कल्याण हो पाए। ज्ञानदेव जी महाराज के शिष्य थे त्रिलोक चंद्र जी। बोलिए राधे राधे। कोई बेटा नहीं था उनके पास, लेकिन उनके मन में एक भाव था, मेरे यहाँ ब्राह्मण हमें संत हमें तो सेवा करना चाहिए। बहुत सेवा करते थे, इतनी सेवा उनके कुटिया पे हुई कि एक दिन भगवान से रहा नहीं गया, मैं भी वेश बदल करके चलूं, जिसके यहाँ इतनी सेवा होती है, मेरे प्रिय संतों की जो इतनी सेवा करता है। भगवान को संतों से बड़ी प्रीति है प्यारे। आप लोग बड़ा मन लगा करके सुन रहे हैं, मेरा मन बोलने में लग गया है, बढ़िया से सुनिएगा। संत से गुरु से आप प्रीति करेंगे ना तो भगवान आप पर रीझ जाएंगे। देवहूति ने पूछा कपिल मुनि से, प्रभु भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान ने कहा मैया संतों के प्रति प्रेम को बढ़ा दो, संत की सेवा करना सीख जाओ। मन मारे तन बस करे, शोधे सकल शरीर, और समस्त चिंताओं को फाड़ करके जो जिसने कफन बना लिया वे ही सच्चे संत फकीर हैं। मन मारे तन बस करे, शोधे सकल शरीर, फिकर फार कफनी करे, ताको नाम फकीर। ऐसे संत के चरण में लग जाओ। भगवान का संबंध जो संतों से है, बेटे और बाप का है। पहले भगवान बाप हैं और संत उनके बेटे हैं। राम संत के बाप हैं, राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत। जग में न होते संत यदि राम जी होते निपूत। सियावर रामचंद्र की जय। आग लगी इस जगत में और जलन लगा संसार। आग लगी इस जगत में, आग लगे, गिरन झरन लगे अंगार। और जग में न होते संत यदि तो जल जाता संसार। बहुत बहुत विपदाओं से, बड़ी बड़ी विपदाओं से संत बचाते हैं। भगवान कहते हैं मेरे संतों के चरणों में प्रीति लगा लो, और जहां संत सेवा होगी वहां भगवान वेश बदल के आ ही जाते हैं। पुराने जमाने में कुएं में बाल्टी जब गिर जाती थी तो बुलाया जाता था कोई मरमत, उसका कांटा रस्सी में बांधकर, कांटा जिसमें कई कांटे, ऐसे चलाने पर उसी कांटे के किसी एक न एक भाग में बाल्टी फंस जाती थी, निकाल लेते थे। वो साधारण कुआं था, साधारण रस्सी थी, और ये साधारण कांटा था। ये विशाल भव सागर है, कुएं को कौन कहे, और विशाल जन समुदाय है, और यहाँ कौन कब डूब जाएगा, मेरे जीवन की नैया कब कहां लड़खड़ा जाए, उबारेगा कौन? जिसकी कथा हो रही कृष्ण, कृष्ण के पास कांटा कौन है? राम कहने में बड़े मुख नहीं बिगड़ेगा, और कृष्ण कहने में मुंह बिगड़ जाता। कृष्ण वो ठोट ऐसे करना है, नाक को सिकोड़ना पड़ता है। कृष्ण बहुत लोग तो बोल ही नहीं पाते, किशन बोलते हैं, किशन कृष्ण। तो कान में जो रा लगा है नीचे वो कांटे के जैसे है कि नहीं? तो उसी से फंसा के आपको भवसागर से डूबते हुए उबार लेंगे। कब? कभी किसी व्यक्ति को डूबते हुए देखे होंगे तो ऑटोमेटिक उसके हाथ ऊपर उठ जाते हैं। नदी में किसी को डूबते देखे, उसका हाथ ऊपर। क्यों? कोई हो तो बचा ले। भवसागर में बैठे हो
दोनों हाथ ऊपर उठा करके जंगी नारा जय घोष के साथ पार्वती शंकर भगवान का ध्यान करके ओम नमः पार्वती पतये, मेरे साथ हाथ उठाइएगा, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आधी मुट्ठी बधी होनी चाहिए, ये भी नियम है। कटवा बजेगा कहाँ, सीधे करेंगे तो सरक जाएगा, ऐसे आधी मुट्ठी बधी हो। एक प्रैक्टिकल ज्ञान है और इसी में कृष्ण का जो राह है वो फंसा लेगा। बोलिए राधे राधे। तो फिर से बोलिए राधे राधे। केवल ये लो, अरे वो जो चल रहा भूल गए क्या, आपका नंबर बार। राधे राधे, बोलिए राधा रानी की। एक दृष्टांत सुना दो, फिर भजन गाइए, आनंद लीजिए। ज्ञान चंद जी के शिष्य थे त्रिलोक चंद जी। बड़ी सेवा होती थी, भगवान को लगा कि जाकर के मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान सोचे कि मैं इनकी सेवा करूं, इतना प्यारा भक्त कहां मिलेगा। एक दिन त्रिलोक चंद्र जी गंगा में स्नान करके निकल रहे थे, पीछे एक बालक खड़ा था 16 वर्ष का। उसने प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। त्रिलोक चंद्र जी ने कहा क्या नाम है बेटा। उस बेटे ने कहा मेरा नाम अंतर्यामी है। बोलिए राधे राधे। पूरी बात समझ में आई है ना। भगवान ही अंतर्यामी है, भगवान सही बोल रहे हैं कि अंतर्यामी भगवान। बीच में वार्ता कोई न करें, मेरी बात ध्यान से सुने आप लोग। मेरा नाम अंतर्यामी है, क्या करते हो। बस कुछ नहीं, ऐसे वैसे घूमते हैं। और भगवान ठीक ही बोल रहे हैं। घर कहाँ, मेरा कोई घर नहीं बाबा, ठीक बोल रहे हैं। भगवान का क्या घर, भक्तों का घर ही भगवान का घर। माता पिता, मेरे माता पिता पता नहीं, सही बोल रहे हैं। पूछ रहे क्या लोगे, वेतन महीना क्या होगा। बोले कुछ नहीं लूंगा, लेकिन मैं 2-3 बार खाता हूं दिन में। अरे तो मैं सेठ हूं, थोड़ा सा अभिमान भी आया। त्रिलोक चंद्र को धन की कमी नहीं, जो खाओगे। धीरे से अंतर्यामी ने कहा बाबा एक बात का ध्यान रखिएगा। क्या। बोले कि मेरे खाने पीने में कोई अगर रोका टोकी करेगा तो मैं चला जाऊंगा उसे। त्रिलोक चंद्र ने कहा ठीक है। गए और अपने पत्नी से धीरे से बोल दिए देखो बड़ा अच्छा एक नौकर लाया हूं, धन्य है गोविंद हमारे नौकर बनने का मन बना लिए। और बोले कि नौकर लाया हूं, लेकिन हाँ ये 2-3 बार भोजन मांगेगा दे देना, खाने में रोक मत लगाना। ठीक है, क्या कमी है। चलता रहा, वर्षों बीत गया। भगवान भगवत्ता भुला करके, सत्ता भुला करके अपने एक प्रेमी की सेवा करने लगे, झाड़ू तक लगाए। लेकिन त्रिलोक चंद्र की आदत थी, अकेले भोजन नहीं करते, भोजन परस जाता। बोले एक थाली में और परोसो, मेरा अंतर्यामी कहाँ है। मेरा अंतर्यामी बगल में बैठता था, तब भोजन करते थे। वर्ष बीत गया, एक दिन घटना घटनी थी, घट गई। त्रिलोक चंद्र जी कहीं चले गए, पत्नी से बोले मेरे अंतर्यामी का ध्यान रखना। अंतर्यामी भोजन किया, 2-3 बार किया, भगवान 4 बार करें। सुबह में काली चाय आती तो भोग लगाता हूं, फिर कुछ जलपान आएगा तो भोग लगाता हूं, भोजन करने जाता हूं तो भोग लगाता हूं। तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। सोना चांदी अंगूठी सिंकड़ बनवा के तो समर्पित करिएगा। नया वस्त्र कोई घर में आए ना तो एक बार धुल करके बढ़िया प्रेस करके ठाकुर जी को समर्पित करके तब धारण करिएगा। ठाकुर जी आपको अपना बना लेंगे। सब भगवान का है। कई बार ठाकुर जी भोजन करते हैं, उनका मन पड़ोस में चली गई। त्रिलोक चंद्र की पत्नी अंतर्यामी से बोली मैं भी आती हूँ। पड़ोस में बड़ी चर्चा होती है, बड़ी चर्चा करती है। कहा हो कि कौन लड़का आया है, बड़ा काम कर रहा है। एक ने पूछ दिया ये कौन है। बोले अंतर्यामी। कहाँ मिला। अरे मेरे सेठ को नदी किनारे मिल गया, बहुत अच्छा है। अरे जब से वो आया तब से मैं देख रही हूँ कि आपके घर की व्यवस्था बदल गई, आप लोग का मन एकदम हमेशा हंसता खिलता रहता है। क्या बात, चमत्कारिक लग रहा है। अरे बोले वो कहीं माँ बाप है नहीं, वो अनाथ था तो मेरे यहाँ करके सेठानी को तो अनाथ लग रहा था। ये नहीं जान पाई कि पूरी दुनिया का नाथ है, पूरे जगत का नाथ अनाथ बना है नाटक करने के लिए। अच्छा ये बताइए लेता क्या है। महीने का वेतन ज्यादा होगा, काम ज्यादा। सेठानी ने कहा बहन लेता तो कुछ नहीं, भोजन 3-4 बार करता है। वहां चर्चा हो रही थी और इधर अंतर्यामी गायब हो गया। लौट करके आई, ढूंढी, अंतर्यामी मिला नहीं। शाम तक सेठ जी आए, अंतर्यामी को बुलाए, रहे तब तो बोले भोजन सेठानी लाई, भोजन कर लीजिए ना। अंतर्यामी मेरा आएगा तब भोजन। कहाँ गया कुछ पता नहीं।
सेठ को याद आई है अंतर्जामी की बात जो शर्त रखी थी। अच्छा आप ये बताओ, कहीं उसके भोजन कराने में कोई रोका टोकी तो नहीं किया तुमने? उसने कहा नहीं स्वामी जी, मैं आज पड़ोस में गई थी, वहां पड़ोसी ने पूछ दिया लेता क्या? हमने कहा लेता कुछ नहीं है, खाता 3-4 बार है। त्रिलोकचंद्र के आंख में आंसू आ गए और सोचने लगे कि अगर तुम इस बात को पड़ोसी के घर में कही तो यहाँ कैसे जान गया? और उसने कहा था मेरे भोजन के विषय में कोई चर्चा करेगा मैं चला जाऊंगा। इसका मतलब वो अंतर्जामी कई सचमुच में अंतर्जामी बनकर के मुझे ठग तो नहीं लिया, मेरी सेवा करके मुझे छल तो नहीं लिया। अब रोने लगे, गंगा के किनारे जाकर के बुलाने लगे, अंतर्जामी तू नहीं आएगा तो मैं अनशन पर बैठा रहूंगा, नदी में प्राण दे दूंगा मैं। 2 दिन बीत गया, भगवान से रहा नहीं गया, भगवान प्रकट हो गए और भक्तों ने ताली बजा करके ठाकुर जी का अभिनंदन किया है। भगवान ने कहा त्रिलोकचंद्र जी दुखी ना होइए, आप बहुत सेवा करते थे, आप घर में सेवा ज्यादा होती थी, मेरा मन माना नहीं, मैं आ गया। भगवान आप चलिए। भगवान ने कहा मेरी कृपा आपके घर पे रहेगी, आप जाइए भक्ति करिए और अंत में मेरा धाम आपको मिलेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से संतों की सेवा अगर करते रहेंगे, गुरुदेव की ब्राह्मण की सेवा करते रहेंगे, गौ सेवा करते रहेंगे और भक्त सेवा करते रहेंगे, हर हाल में अगर खुश रहना है तो अपने आप से नहीं जान पाएंगे। किससे सीखना होगा? संतों से सीख जाएंगे। किसी अच्छे विद्वान के चरण को पकड़ लीजिए और संत की परिभाषा जान लीजिए। किसी लाल कपड़े का नाम संत नहीं है, किसी तिलक त्रिपुंड का नाम संत नहीं है। घर द्वार छोड़ करके जटाजूट बना करके जो जंगल में बैठे हैं उनका नाम संत नहीं है। संत कोई पैंट शर्ट में भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तुलसी इस शरीर से सबसे मिली धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। जटाजूट वाले तो संत होते हैं, लेकिन कूट कूट होता है, चित्रकूट जैसा नहीं होता है। जूट जूट होता है, संत जूट जैसा नहीं होता है। लूट लूट होता है, राम नाम लूट जैसा नहीं होता है। फूट फूट होता है, भाई भाई जैसा फूट नहीं होता है। और कहिए तो पूरा सुना दूं, तब भजन गाइए। दुनिया में जूट अनेकों हैं, दुनिया में जूट अनेकों हैं, लेकिन संत जूट समझूट नहीं। और दुनिया में कूट, कूट माने पर्वत, दुनिया में कूट अनेकों हैं, लेकिन चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में फूट, फूट माने विवाह, दुनिया में फूट अनेकों हैं, भाई भाई सम फूट नहीं। सहोदर भाई, सगा भाई, एक माँ के कोख से जन्मा हुआ भाई दोबारा नहीं मिलता है। इस नाते भ्रातृत्व प्रेम को बचा करके और बना करके रखिएगा। भ्रातृत्व प्रेम कहीं टूट न जाए, भाई भाई में कहीं फूट न हो जाए, इसको संभाल के रखिएगा। और ये बुद्धि कब मिलेगी? जब कथा में आप आएंगे तब। दुनिया में फूट अनेकों हैं, भाई भाई संग फूट नहीं, लेकिन दुनिया में लूट अनेकों हैं, राम नाम से लूट नहीं। राम नाम की लूट है, यहाँ कृष्ण कथा की लूट है। लूट सको तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर रामचंद्र की जय। जिंदगी समस्या है तो जिंदगी ही निदान है। जिंदगी से मत घबराइएगा। घबरा करके लोग कभी कभी मृत्यु को गले लगा लेते हैं। परिश्रम चाहे जितना करिए, परिश्रम प्रयास चाहे जितना करिए, लेकिन जब तक मेरे परम प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन प्रभु के कृपा बिन काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दया रूपी सूरज नहीं निकलते। राजेश्वरानंद आनंद अपना, राजेश्वरानंद आनंद अपना, पाकर के जगजार लगता है सपना।
तन बदले कितने प्रभु, लेकिन तन बदले कितने, पर प्रभु के भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है, कभी जन का जीवन बदलता नहीं। भगवान रीझेंगे कैसे, भगवान मिलेंगे कैसे? भगवान को भजन सुनाइए और भगवान की कथा सुनिए। हनुमान जी को राम जी की कथा सुनाइए। राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को राम कथा सुनाइए, राम जी को आप अपना बनाइए। सब लोग आनंदित हैं, जय जयकार हुआ है, सब लोग एकदम मस्ती में। आज नंद के घर आनंद हुआ है और मिष्ठान फल खूब बांटा जा रहा है, खूब धन लुटाया जा रहा है, सब लोग आए हैं। लेकिन उस भीड़ में 2-3 दिन बीत गया, तब जाकर के पता चला नंद ने यशोदा से कहा, अरे देवी रोहिणी तो आई नहीं है। रोहिणी क्यों नहीं आई? अब रोहिणी का परिचय जानिए। वसुदेव जी जो भगवान के पिता हैं, जेल में बंद हैं, जो कल सर पे रख करके कन्हैया को लाके गोकुल में पहुंचा दिए। मानो ये आपका गोकुल ही तो है। सभी लोग बैठे रहें, खड़े लोग नहीं रहे, इसका ध्यान रखें। बैठे रहे तब आनंद आएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है, 7 पत्नियां हैं रोहिणी की। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी। देवकी तो साथ में जेल में बंद है। लेकिन ये रोहिणी कौन है? रोहिणी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। मालूम कौन है? 6 पुत्रों को कीर्तिमंत के सहित, प्रथम पुत्र कीर्तिमान, और ऐसे ऐसे 6 पुत्रों को कंस ने जब मार दिया देवकी के, तो 7वां गर्भ देवकी ने जब धारण किया तो परम कृपालु दयावान परमात्मा ठाकुर जी ने योग माया को भेजा है। देवकी के 7वें गर्भ का हरण करके, आकर्षण करके ले जाओ गोकुल में। वसुदेव जी की एक पत्नी है, नाम है रोहिणी, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। बोलिए जय श्री राधे। भगवान की योग माया ने ऐसा ही किया, कोई नहीं जान पाया, कंस तक नहीं जान पाए। इतना ही जाने कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया, कोई जान ही नहीं पाया रहस्य को। भगवान की माया जब भगवान चाहते हैं तब जान पाते हैं। अरे यहाँ तक जीवाचारी सगे भाई परछाई बन के रहने वाले जंगल में 14 वर्ष लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। लक्ष्मणों यह मरम न जाना, जो कछ चरित्र रचा भगवाना इसको। लेकिन जानते हैं लोग, कौन जानते हैं? सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। लक्ष्मण जी नहीं जाने, लेकिन केवट जान गया। बोलिए राधे राधे। कभी राम कथा का अवसर मिलेगा तब प्रकाश डाला जाएगा। बड़ी प्यारी राम कथा, लेकिन दोनों कथाओं में अंतर है। मैं बार बार निवेदन करता हूं, राम कथा जीना सिखाती है। जीना तो जान गया, लेकिन मरना कैसे है? मरना जरूरी है, तो मरना कैसे है? भागवत कथा मरना सिखाती है, क्योंकि यही प्रश्न है परीक्षित का, मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए। इसी पर भागवत की कथा शुरू हुई। बोलिए जय श्री राधे। प्यारे, रोहिणी मैया ने जिस पुत्र को जन्म दिया, चूंकि गर्भ का आकर्षण करके योग माया ने लाके स्थापित किया था, इस नाते भी उस पुत्र का नाम संकर्षण रखा जाएगा। नामकरण तो आगे होगा, अभी आपको बताएंगे। रोहिणी ने जिस पुत्र को जन्म दिया, आपको पहले बता दें, नाम बाद में रखा जाएगा। उनका नाम क्या है? बोलिए बलराम भगवान की जय हो। बलराम जी जब से जन्म लिए तब से रोए और हंसे नहीं। मैया बड़ी उदास है। अरे माताओं, आपका भी बेटा जन्म ले और न रोए तो आप रोने लगती हैं, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। बालक जन्म लिया और रोया नहीं। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है जीवन की। रोना बड़ा अशुभ माना जाता है, लेकिन जन्म लेते ही जीव अगर न रोने लगे तो माँ बाप रोने लगते हैं। क्या हो गया? बालक रोया नहीं। छींक दे यात्रा जाते समय तो अशुभ हो जाती यात्रा, लोग टाल देते, अशुभ हो गया। बालक जन्म लेते ही छींकता है तो लोग कहते हैं चलिए ठीक है, चैतन्य है। यात्रा में कोई निकले और कोई टोक दे तो लोग अशुभ मानते हैं, और बालक जन्म ले तो गांव वाले टोकते हैं। क्या हुआ? अरे का भइल हो, यह तो टोकना है। क्या गजब की व्यवस्था है।
टोकना, छींकना, रोना तीनों अशुभ है, लेकिन आपसे ये तीनों जन्म से जुड़ा है। कहने का मतलब भगवान को अपना बना दीजिए, आप भगवान का बन जाइए, यात्रा जाइए, चाहे बिल्ली रास्ता काटे। आप इमरजेंसी में बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आप भागे जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट दी, तो आप रुकेंगे? आप भगवान का स्मरण करिए ना। और ये उस दिन न करिए, यही तो बताने की बात है। ये उस दिन मत करिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो कदाच सुख में करे तो फिर दुख काहे को। एक्सीडेंट हो, कष्ट आवे, तब भगवान को बुलाइए, ऐसा नहीं। रोज भगवान से कहिए ठाकुर जी मैं जा रहा हूँ, न जाने रास्ता में क्या हो जाएगा, गाड़ी चला रहा हूँ, चलाऊंगा मैं, लेकिन स्टीयरिंग आपके हाथ में रहे ठाकुर जी। निर्देशन, मार्गदर्शन आप, गाइडेंसर मेरे, पथ प्रदर्शक मेरे आप हों, तब गाड़ी सुरक्षित वापस शाम तक घर आएगी। चले जाइए तो कहकर जाइए, लेकिन आने के बाद चाय पानी में मस्त न हो जाइए। पहले भगवान को थैंक यू बोलिए, धन्यवाद दीजिए कि मैं आ गया। नहीं तो पुत्र और पत्नी इंतजारी में रहते हैं, पता चलता है कि डेड बॉडी को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिले पर गए हैं। क्यों होता है कि नहीं? ये वेदना कभी जीवन में न आए, इस नाते जगन नियंता के चरण में शरणागत हो जाइए। और पति जेल में हो तो पत्नियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार पति का होता है। सजना अपने सजना के लिए करना चाहिए। और कल मैंने बताया कि सब सज के आइएगा, स्त्री पुरुष सब कल सब सज के आए थे, सब सजे थे, क्योंकि पूरे जगत के सजना कल आए हैं। अवतार लिया है गोविंद ने, जो पूरे जगत के सजना माने पूरे जगत के मालिक हैं, पूरे जगत के पति हैं। कोई पति अपने पत्नी का होगा, लेकिन यहाँ ठाकुर जी सबके पति हैं। मेरे भी पति, पति माने दुल्हा नहीं होता है केवल, पति माने मालिक होता है। पति माने मेरे आधार, मेरे ठाकुर जी, मेरे निर्देशक, वे जगत के पति हैं। जेल में हैं रोहिणी के पति वसुदेव जी, श्रृंगार नहीं कर रही हैं। जन्मोत्सव में तो सज के जाना चाहिए, कैसे जाएं? देव यशोदा नंद जी दोनों लोग गए, बहुत समझाए, चलिए पूरी दुनिया आई है, आप नहीं आएंगी तो मेरे मन को अच्छा नहीं लगेगा। रोहिणी को लगा कि कोई साधारण बालक, जगत का बालक जन्म लेता तो नहीं जाते तो कोई बात नहीं, यहाँ तो जगत नियंता आए हैं, जाना चाहिए, जगत का मालिक आया है। अब रोहिणी को यह आभास हो गया, यशोदा का बेटा साधारण नहीं, लेकिन अभी ये नहीं जान पाई कि मेरा बेटा भी उसका बड़ा भाई है, ये तो उससे बड़ा है। हे भगवान, राम जी के भाई छोटे हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण जी चरण दबाते दबाते थकते नहीं, राम जी कहते थोड़ा आराम कर लो। 14 वर्ष के लिए तो व्रत लिए थे, पत्नी का नीत का परित्याग किया था लक्ष्मण ने, तभी मेघनाथ को मार पाए। लेकिन राम जी कहते कुछ आराम तो कर लो, आराम तो आपके चरण में है प्रभु। तभी हमें लगता है कि मेरा मंतव्य है, मेरा विचार तभी लगा होगा गोविंद, तभी राम जी को कि मेरी बात भी नहीं मानते, मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आता है। तुम इतने परिश्रम करते हो, रात दिन जगते रहते हो, धनुष बाण लेके पहरेदारी करते हो, लेकिन घबराओ मत, मैं भी कम नाटकी नहीं हूँ। अगले बार अवतार लूंगा ना तो मैं छोटा बनूंगा, तुमको बड़ा बना दूंगा। और वे ही राम अब की बार आए तो अब के छोटे बन गए, लक्ष्मण को बड़ा बना दिए। लक्ष्मण ही बड़े भैया बलराम हैं। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। तो बलराम जी के बारे में मैया जान नहीं पाती हैं। बालक रोया नहीं और हंसा नहीं, लेकिन जब सबके कहने पर रोहिणी जी आई है ना, तो एकदम सज करके आई है। कैसे सजी है, इसी नाते मैं कहा था माताओं सज के आइएगा। रोहिणी च महाभागा, रोहिणी च महाभागा, नंद गोपाभिनंदिता, विचरद दिव्यवास सकंठाभरण भूषिता। पूरे कंठ में, गले में सुंदर नौलखा हार पहन करके आई हैं, सुंदर साड़ी पहन करके आई हैं। सबने स्वागत किया है, खूब आनंद आया है। और जैसे ही अपने बेटे को लेकर आई ना बलराम को, अब तक हंसे भी नहीं, रोए भी नहीं। जैसे ही नजर बलराम की कृष्ण पर पड़ी और कन्हैया ने बड़े भैया को देखा, दोनों बालक खिलखिला करके हंस पड़े। और रोहिणी भी हंसने लगी। अरे यशोदा, तेरे लाला में कोई जादू है क्या? ये तो मेरा लाला तेरे को देखते ही हंस पड़ा। आज दोनों मैया प्रसन्न हैं। यशोदा ने कहा, रोहिणी मेरे लाला को आशीर्वाद दे दो। दो पालना है, दोनों पर कृष्ण बलराम सुलाए गए। समस्त
ग्वाल वालों के साथ में, समस्त गोपियों के साथ में, गोपांगनाओं ब्रजांगनाओं के साथ में रोहिणी मैया ताली बजा करके नाचते हुए लाला को आशीर्वाद। ऐसे नहीं है भाई, ताली तबले के साथ होनी चाहिए। अकेली बजाएंगी तो आप न जाने कहाँ जाएंगी, और जब तबले के साथ बजाएंगी तो आप भगवान तक आएंगी। बोलिए राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय प्रभु मेरे श्याम नंद के दुलारे, जय जय प्रभु मेरे श्याम नंद के दुलारे, नंद के दुलारे माँ यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे माँ यशोदा के प्यारे, यशोदा के प्यारे वो तो भक्तों को प्यारे, यशोदा के प्यारे वो तो भक्तों के प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय प्रभु बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय प्रभु बाल कृष्ण नंद के दुलारे। मधुर मधुर ताली के साथ में ईमानदारी से ताली के साथ गाइए। आपको लेकर के चल रहे हैं कहाँ? सोनी के प्रभु जन्म भीर भई नंद द्वारे, 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 प्रभु के दर्शन के लिए नंद द्वार आरे, प्रभु के दर्शन नंद द्वारे ही है, प्रभु के दर्शन के दाई कथा में आरे, प्रभु के दर्शन के दाई कथा में आरे, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय प्रभु मेरे श्याम नंद के दुलारे, जय जय प्रभु मेरे श्याम नंद के दुलारे, झूमो नाचो मौ जुड़ाओ प्रभु के गुण गाने, झूमो नाचो मौ जुड़ाओ प्रभु के मस्ती में, झूमो नाचो मौ जुड़ाओ प्रभु के गुण गाने, झूमो नाचो मौ ताली बजाते हुए के गुण गाने, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय प्रभु बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय प्रभु बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय प्रभु मेरे श्याम नंद के दुलारे, जय जय मेरे श्याम नंद के दुलारे, कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। नंद जी को ध्यान आया कि कर देने जाना है। कर देने किसको जाना है? कंस को। कंस को राजा, छोटे छोटे राजा या बड़े सब कंस के डर के मारे कर देते थे। और श्री नंद जी चले गए मथुरा, और उसी समय जेल से निकले थे श्री वसुदेव जी। आते समय भेंट हो गई। बड़ा प्यारा प्रसंग है। मिले हैं नंद जी वसुदेव जी से। वसुदेव जी से नंद जी कहते हैं, अहो ते देव की पुत्रा बहव कंसेन बहवो हता। आहा, नंद जी भाव में रोने लगे। अरे वसुदेव जी, मैं सुना आपके कई पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। अरे मैंने तो यहाँ तक सुना एका वशिष्ठा वर्जा कन्या साप दिवंगता, और ये कन्या बाद में पैदा हुई और वो भी उसके हाथ से छूट के आकाश को चली गई। यही तो हुआ था। विंध्याचल में जाकर के विंध्येश्वरी बन गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। नंद जी ने कहा कि आपके समस्त पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। वसुदेव जी मन में मुस्कुरा रहे हैं। नंद जी, आपको क्या पता कि आपके यहाँ जो बेटा है जिसका उत्सव मना रहे हैं वो भी मेरा ही बेटा है।
नंद को नहीं पता, वसुदेव जी को पता है। और उधर समझाने के बाद चूंकि वसुदेव जी बड़े ज्योतिषी हैं, बाईं आंख फड़कने लगी। बोले नंद जी जल्दी करिए, क्या हुआ? आप जल्दी अपने ब्रज में जाइए, कुछ अशुभ होने वाला है। मेरे बाम अंग फड़क लग रहे हैं। और क्या हुआ मालूम है? आपातकालीन मीटिंग बुलाई है कंस ने, आकाशवाणी के द्वारा सूचित हुआ है, कंस तुझे मारने वाला तेरा शत्रु गोकुल में जन्म ले लिया है। बोला कि अब कैसे शत्रु को मारा जाए। पूतना नाम की एक राक्षसी खड़ी हो गई। उसने कहा मुझे भेजिए स्वामी जी, मैं मार के आऊंगी। कंस ने कहा बैठ, काली कलूटी इतना विकराल स्वरूप तुझे कौन प्रवेश करने देगा गोकुल में? पूतना ने कहा आप जानते नहीं, मैं मायाविनी हूं, सुंदर बन जाऊंगी। भगवान को पाने के लिए सुंदर बनने की जरूरत नहीं है। सुंदर बाहर की सुंदरता से परमात्मा कभी नहीं मिलते। बाहर की सुंदरता तो सुरपणखा भी लेकर आई थी। तोषम पुरुष नमोषम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ तो बड़ा नाटक करती रही, लेकिन अंत में क्या हुआ मालूम है? अंत में उसको अपने असली रूप में आना पड़ा। भगवान का साक्षात्कार जिससे हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार जिनसे हो जाएगा, वे अपना कपट रूप त्याग देंगे, असली रूप में उनको आना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। अच्छा, एक यहाँ पर संशय जन्म लेता है, मैं निवेदन करके स्पष्ट कर दूं। मानस की कथा है, मानस बैठे हैं तो मानस की चर्चा कुछ हो जानी चाहिए। सुरपणखा कहती है तोषम पुरुष नमोषम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। क्या वो सही बोल रही है? विधाता ने ऐसा बनाया है। सुरपणखा तो नकली रूप लेकर आई है, मेकअप करके चली आई है, नकली रूप। भगवान ने सोचा कि जो जैसे प्रश्न करे उसको वैसे उत्तर देना चाहिए। मानस के इस प्रसंग में थोड़ी चर्चा है संशय की, सुनिए, निवारण करता है। टीट फार टेट अंग्रेजी वालों, संस्कृत वालों सठे साठ्यम समाचरे, जैसे के ताश जैसे के साथ तैसा। हिंदी वाले क्यों मास्टर साहब? राम जी ने कहा कि जैसे ये है वैसे मैं भी आज लीला करने आए हैं। भगवान सीता जी से कहे कि तुम पावक कहां करो निवासा, कब तक प्रभु? भगवान ने कहा जब लग करो निशाचर नासा, माने ये लीला करने जा रहे हैं भगवान। नरलीला में भगवान सोचे आज लीला कर दूं। राक्षसी ने कहा, विद्युत जिह्वा की पत्नी ने कहा, रावण के बहन ने कहा, विद्युत जिह्वा के पत्नी ने कहा, ताते यमलग रहूं कुमारी, मन चाहा कष्टमय निहारी। विद्युत जिह्वा है पति, रावण ने मरवा दिया है, वैधव्य लेकर के आई है विधवा होकर के, और इतनी कुल्टा है, इतनी दुष्टा है। परमात्मा परम प्रभु सर्वेश्वर से, जगत नियंता जगत सुंदर राम से कहती है कि तोषम पुरुष नमोषम नारी। कितनी दुष्टा थी वो। भगवान घबराए नहीं, भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा तू झूठ बोलती है तो मुझे भी झूठ बोलना आता है। क्या झूठ बोले भगवान? लोग कहते हैं कि भगवान ने कहा अहे कुमार मोर लघु भ्राता, और जबकि लक्ष्मण का विवाह राम जी के साथ में ही जनकपुर में हुआ, चारों भाइयों का, उनकी पत्नी है और मिला थी। भगवान ने क्यों कहा? तो टीट फाटे सठे साठे समाचरित नहीं करोगे तो अगला सुधरेगा नहीं, समझेगा नहीं। भगवान ने कहा जैसे तू कुंवारी है वैसे मेरा भाई कुंवारा है, जा शादी कर लिया। और भी जा तो पता चलेगा। और गई और लक्ष्मण जी ने कर लिया। स्त्री की लाज उसकी नाक होती है, और तुझे लाज नहीं आती है? तो लक्ष्मण जी ने कहा नाक काट लो इसे। लक्ष्मण ने नाक काट लिया। और एक छंद बोल रहा हूं, सुंदर बहुत हो स्त्री, साड़ी बनारसी हो, जेवर लखनऊ से आया हो, खूब बढ़िया सच के आई हो देवी जी, और घूंघट हटा में पता चला कि नाक नहीं है, तो हंसिए न, केवल ये बताइए कि कितनी सुंदर लगेगी। इसी नाते इस छंद को, इस पद को सुनिएगा। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी हो। अगर बढ़िया लगेगा और स्वीकार करने का मन कर देगा तो अंतिम में ताली बजा करके भगवान का अभिनंदन करिएगा। पूरा सुनिए, 4 लाइन का है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी हो। ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो कर, तूती बड़ी जग में प्रगटी हो। सब कुछ हो, नौकर चाकर हाथी घोड़ा,
गजबाजी हूं द्वारे मनुष्य हजार, आने जाने वाले मित्र और नौकर चाकर हाथी झूम रहे हो, घोड़ा है शाले में। गजबाजी हूं द्वारे मनुष्य हजार, तो इंद्र समान में कौन घटी हो। लेकिन शोषव राम की भक्ति बिना, प्यारे शोषव कृष्ण की भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी हो, मानो सुंदर नारी की नाक। सब कुछ है लेकिन भक्ति नहीं है, कथा नहीं है, भगवान नहीं है, तो मानो सुंदर नारी की नाक कट गई हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पूतना भी समर के आई है, सज के आई है। कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना का परिचय है। कंसेन प्रहिता घोरा, माताओं सजग हो जाओ। आपके घर में बहुओं को, बेटियों को, जब बेटा बेटी होते हैं, सूतिका गृह गांव में बोलते हैं सौर पड़ी है, अब जान गई होंगी, 7-8 दिन तक रहते हैं। छठी और पूजन तब बाहर निकलना, उसमें एक बच्चों को बीमारी एक पकड़ लेती है। यहाँ की भाषा में तो कुछ और है, लेकिन वही पूतना है, सजग हो जाइए। और आज मैं ये भी बता दूंगा कि अगर सूतिका गृह में बालक बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर की दवा नहीं काम करती, उसमें झाड़ फूंक ही काम करता है। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? तो आज एक मंत्र बताऊंगा, झाड़ दीजिएगा तो बीमारी भाग जाएगी। पूतना का परिचय जानिए पहले। कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, छोटे छोटे जो तत्काल में जन्मे बालक है मार देती है। शिशुश्चकार निघनंती पुरुष ग्राम ब्रजादिशो, इधर उधर दौड़ती रहती है, कहां नया बालक हुआ है, मार के खून पी जाती है। हे भगवान, आई है समर करके, खूब सच करके आई है। भगवान पालने में सो रहे थे और सब लोग नंदोत्सव मना रहे थे, जन्मोत्सव में लिप्त थे। धीरे से गई, पालने से एकदम छम छम करते हुए पायल करधनी बजाते गई। आए दिन देवलोक से देवांगनाएं सज धज के आती हैं भगवान का दर्शन करने। ब्रजवासी सोचे, यशोदा मैया सोची कोई देव पत्नी आई होगी, रोकी नहीं, कौन रोक रहा है, कोई भी आई जाए। आते रहो जाते रहो, घर तुम्हारा है, भगवान को बुलाते रहो, रिझाते रहो, आपका है, आते रहिए। लेकिन राक्षसी भी आ गई, भगवान को उठा ली। भगवान बोले नहीं, बहुत प्यारा प्रसंग है, लेकर के चली गई। भगवान बोले नहीं। और क्या करके आई है? आई है कंस की इच्छा पूरी करने, कंस का आदेश का पालन करते हुए अपने विशाल स्तरों में कालकुट विष लेप करके आई है भगवान को मारने, और ले ली है गोदी में। आप लोग आश्चर्य करेंगे, जब थी राक्षसी आई है मारने, तो भगवान को भला गोदी में कैसे ले पाई? यही तो बताने जा रहा हूं। भगवान को देखने लगी, भगवान एक टक हो गए, निगाहों से निगाहें मिल गई, नैनाचार हो गए और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। जरा आप ही देखिए, भगवान को देखिए ना। मुझे तो लगता है आरती करते समय मुझे लगता है, मेरा भाव, मेरे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों आंखियां लड़ी की लड़ी रह गई। पूतना की भी आंख लड़ गई है। ये जो फर्जी में संसारिक लोग आंख लड़ाते हैं ना, इन्हें ज्ञान नहीं है। आंख लड़ाना है तो गोविंद से लड़ा लो। उसी वृंदावन में बांके बिहारी नैना लड़ाने को जी चाहता है। उसी वृंदावन में जमुना महारानी डुबकी लगाने को जी चाहता है। उसी वृंदावन में मेरे मोहन मुरारी और माखन खिलाने को जी चाहता है। आंखियां लड़ाने को जी चाहता है। एक टक हो गई। दर्शन करिए, पूतना ने कृष्ण को, कृष्ण ने पूतना को देखे, लेकिन भगवान के मन में आया, ये है दुष्टा, आई है मारने। अगर मुझे देखेगी, मेरे आंखों में इतना जादू है, मेरे आंखों में इतनी प्रीति है, मुझसे प्रेम करने लगेगी, मारने का दुर्विचार खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ में जन्मे ब्रज में जितने बालक हैं सब मार दिए जाएंगे, इसके द्वारा माताएं अनाथ हो जाएंगी। इस नाते अगर मैं इसको देखता रह जाऊंगा तो ये तो मुझे मारना भूल जाएगी। इस नाते आंख बंद कर लूं। भगवान आंखें बंद कर लिए, ताली बजाइए, स्वागत करिए।
एक संत खड़े होकर के कहे, नहीं मेरा मन तो कुछ और कहता है। महाराज आपका मन क्या कहता है? संत बाबा ने कहा, भगवान आंख मूंद करके सोचने लगे, इसके पूर्व जन्म को देखने लगे कि ये पूतना है कौन, जरा इसका पूर्व जन्म तो देख लूं। अरे कुछ पुण्य उण्य की होगी तभी तो मुझे गोदी में ले रखी है। भगवान को पता चल गया, जब मैं बामन बनकर के बलि के यज्ञ में गया था और जब स्वर्ण के थाली में बलि की पत्नी विंध्यावली और बलि दोनों दंपति चरण पखार रहे थे, तो उनके पीछे उनकी बेटी रत्नमाला खड़ी थी और मुझे देख करके मोहित हो रही थी। मन में सोच रही थी, इतना सुंदर बालक किसका है? हे भगवान, इतनी कृपा करो ठाकुर, अगले जन्म में मेरा बालक हो जाए, मैं इसको दूध पिला के अपना बालक बना लूं। भक्तों के हृदय की बात केवल भगवान जानते हैं, कोई नहीं जान पाया, केवल बामन भगवान जाने। और मन ही मन में भगवान कह दिए, तेरे पास इतना पुण्य तो नहीं है कि तेरे गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन चल तेरा एक विचार पूरा हुआ, तू मुझे दूध पिला करके अपना बेटा बना लेना। लेकिन कुछ देरी के बाद भगवान बामन से विराट बनकर के बलि को छल लेते हैं और तब जब देखा रत्नमाला ने तो उसका विचार बदल गया। दैत्य की बेटी है, विचार बदल गया। क्या सोची? बोली कि मेरा बेटा ही अगर ये होता और मेरे सीधे साधे बाप को ये छल लेता तो मैं इसको जहर देके मार देती। तो उसके इस दुष्विचार को भी भगवान जान गए। भगवान ने कहा, चल रत्नमाला, अगले जन्म की बात है ना, तो अगले जन्म में तू मुझे विष दे करके मारने का प्रयास करना, समय बताएगा कि तू मुझे मार देगी कि मैं तुझे मार दूंगा। आज भगवान आंख बंद करके देखे, संत जी कहते हैं इसी नाते अखियां बंद किए। एक तीसरे संत खड़े हो गए। दो चार भाव बता दो, कथा भाव से ही सजती है। एक तीसरे संत बोले, नहीं मेरा विचार है कि कन्हैया ने आंख बंद कर लिया दूसरे कारण से। क्या हुआ महाराज? बोले कन्हैया सोचे होंगे जन्मा हो माखन मिश्री खाने के लिए, आनंद लेने के लिए, ये छठी के दिन में विष पिलाने आ गई तो अपने भगवान को याद करने लगे। कन्हैया के भगवान कौन है? शंकर जी। शंकर जी से आंख मूंद करके मानो हृदय में ध्यान किया गोविंद ने, अरे प्रभु आप तो हलाहल विष पी गए थे, समुद्र से निकला हुआ संसार को जो जला दे रहा था। आप तो अभ्यासी हो जहर पीने के, और मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ और ये जहर लेके आई है। तो ऊपर का जहर आप पी जाइए, और चूंकि इसको वचन दिया हूँ कि दूध पीऊंगा तो अंदर का दूध मैं पी लूंगा, मेरा वचन भी रह जाएगा, जहरवा आप पी जाइए। भगवान जब शंकर जी जहर पीने लगे हलाहल को और संसार झेलने लगा, और देवताओं ने ब्रह्मा ने निवेदन किया, बाबा बचा लो दुनिया को। भोलेनाथ दुनिया की रक्षा के लिए जहर पीने लगे। जहर जैसे आया है कंठ तक, इतने में ध्यान आया है प्रभु शिव जी को अपने इष्ट राम का, मेरे हृदय में राम है, और विष पहुंच गया है कंठ तक। अगर वो विष अंदर जाएगा, मेरे हृदय में राम, राम के उदर में अनेकानेक ब्रह्मांडों में अनेक असंख्य जीव सब जल के भस्म हो जाएंगे। इस नाते सर्वस्वर्थ परमात्मा भगवान भोलेनाथ ने सोचा, दिल में है राम, कंठ में विष, विष और राम को मिला देंगे क्या बन जाएगा? विश्राम। समर्थ भगवान भोलेनाथ ने कंठ में ही विष को विश्राम नहीं दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। कंठ नीला पड़ गया। लोग कहे अब क्या होगा? शंकर जी कहेंगे एक नया नाम होगा, और क्या होगा? बोलिए नीलकंठ भगवान की। कन्हैया ने कहा, बाबा जहरवा आप पियो, दूधवा मैं पीऊंगा। चौथे संत खड़े हो गए। खड़े करेंगे, रहने दे, हो खड़े करेंगे। हाँ, जो भाव में डूबा है वो तो लगेगा। 2 4 10 संत खड़े होकर अपना अपना भाव दें। चौथे संत ने कहा, नहीं नहीं, माँ जब बेटे को दवा पिलाती है और कहीं काढ़ा कड़ुआ होता है, चिरैता आदि का काढ़ा बड़ा कड़ुआ, तो मैया कहती हैं कि आंख मूंद के घुट से पी जाओ, लड्डू खिलाऊंगी। तो मानो माँ बन करके पूतना आई है। पूतना तो अज्ञानी है, कह नहीं पाएगी। भगवान सोचे मैं ही आंख बंद करके पीना आई है तो लाओ पी जाऊं आंख बंद करके। हे भगवान, चौथी बात हो गई। 5वीं बात एक संत ने बहुत सुंदर कही, बड़ा भाव है, कईयों भाव संतों ने दिया। एक भाव और बता करके आगे कथा को ले चलते हैं। भगवान को लगा 3 पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। दृष्टि पर, वृष्टि पर और ट्रस्टी पर। कोई संस्था बनी हो जो ट्रस्टी संस्था हो, ट्रस्ट बना हो, ट्रस्टी का अध्यक्ष न जाने कब किसको निकाल के किसको रख दे, क्या परिवर्तन कर दे। ट्रस्ट का कोई भरोसा नहीं है। और वृष्टि, कब पानी बरस जाए कोई भरोसा नहीं। वृष्टि और दृष्टि
कब नीयत बदल जाए कोई भरोसा नहीं। नीयत दृष्टि बहुत बचा के दृष्टिपात करना चाहिए। पहले भगवान को देखिए तब दुनिया को देखिए, नहीं तो न जाने कहां फंसेंगे आप। दृष्टि पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो भगवान को लगा जब शूर्पणखा आई थी रामावतार में, तो बगल में सीता थी। सीतई चितई कही प्रभु भ्राता अहय कुमार मोर लघु भ्राता। सीता को देखकर, और भगवान वाल्मीकि रामायण में आया है रामचंद्र पराम दाराम चक्षुषा ना विपस्यते। भगवान दूसरे स्त्री को तरफ देखे तक नहीं राम जी। और वाल्मीकि जी लिखते हैं एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरितः शुचि स्वधर्म गृह में धीयन शिक्षयन स्वयमाचरत। भगवान ने यही शिक्षा दिया, एक पत्नी व्रतधारी बनो। अपने पत्नी के अलावा किसी और स्त्री से संबंध जो बनाता है उसका घोर पतन होता है। और इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। और कहीं कोई बुरी दृष्टि में फंस गया तो भगवान श्री राम के चरण में चले जाना। एक पत्नी व्रतधारी राम जी हैं। स्त्रियों के लिए क्या उपदेश है? मैया अनुसुईया ने कहा एक धर्म, जिसको चौपाई याद होगी मेरे साथ गाएंगे, माइक जैसा भी हो, पांडे जी आप बजाएंगे। एक धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रेमा, काय वचन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म, एक ही नियम, एक ही व्रत। पत्नियों को अपने पति को भगवान मानना चाहिए, लेकिन पति को अपने पत्नी को क्या मानना चाहिए? ताड़ुका मानना चाहिए? शूर्पणखा मानेंगे तब वो आपको भगवान मानेंगे? आपको भी देवी मानना चाहिए। नार्यस्तु यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में पत्नी प्रताड़ित होती हैं, जिस घर में मुझे संकोच नहीं कहने में, जिस घर में पत्नियां इस बात से दुखी रहती हैं मेरे पति न जाने कहां हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, अपने पति से जो पत्नी दुखी हैं उनके घर में कभी शांति नहीं आ सकती। अगर आएगी तो बाद में महान पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। इस नाते निवेदन है, हाथ जोड़ करके दाम्पत्य जीवन को बचा लीजिए और बना लीजिए। पति पत्नी दोनों बैठ करके पूजा करें। विवेकानंद जी के गुरु जी थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु, नाम किसी को मालूम है? स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी। जाकर के एक भक्त ने पूछ दिया, बाबा एक प्रश्न है, क्या है बेटा, क्या विवाह करना चाहिए या नहीं? रामकृष्ण जी ने कहा हंस करके विवाह करना चाहिए, मैं भी तो विवाह किया। स्वामी विवेकानंद जी की गुरु माता कलकत्ता में बेलूर मठ है, दक्षिणेश्वर काली है। मुझे इस दास को अवसर मिला है, मैं गया हूं, दर्शन किया, भागीरथी के तट पर खूब आनंद लिया। कलकत्ता में कथा कहने का भी अवसर मिला है, कभी जाइए तो दर्शन करिए। वो विवेकानंद की तपस्थली है, स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस की वो तपोभूमि है, स्वर्ण की काली मैया। स्वामी जी ने कहा विवाह करना चाहिए, उसने कहा मैं साधु बनना चाहता हूं, भजन करना चाहता हूं। बाबा ने हंस के कहा विवाह कर ले पहले, क्योंकि 4 आश्रम होते हैं। बहुत लोग बैठे हैं और टुकुर टुकुर देख रहे, मन लगा के सुन रहे, मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। विमल जायसवाल जी भी आए हैं, पुत्र के साथ, परिवार के साथ आए, बहुत अच्छा। अभी मेरा एक आयोजन आपके यहाँ था, 5 दिवसीय। प्यारे विवाह कर लो, बाबा ने कहा। तो मैं साधु कैसे बनूंगा, पत्नी रहेगी तो बाधा डालेगी? बोले नहीं, एक आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम को सजाना है, संवारना है तो विवाह करना चाहिए। बोलिए राधे राधे। अरे वाह, कोई बालक बहुत टोन में बोला है, बहुत सुंदर, राधे राधे।
बोलो राधे राधे। विवाह जरूर करना चाहिए, शादी न करिए। शादी में जिंदगी शादी शादी हो जाती है, विवाह करिएगा। विवाह में विशेष रूप से जो वाह हुआ, और मेरे ठाकुर जी का भी विवाह है, कल भगवान का विवाह होगा। एक विवाह कल होगा रुक्मिणी जी के साथ, 16,107 विवाह परसों कराएंगे, और फिर सुदामा जी का चरित्र। और याद आई बात तो बता दें कि कल भी सज के आइएगा, देवियों लाल पीला कपड़ा पहन के आइएगा। मेरे ठाकुर के यहाँ आनंद है, विवाह है, आप लोग भी खूब बढ़िया से आइएगा, ठीक नहीं? और भगवान के लिए अगर दान करना है, रुक्मिणी जी की विदाई होगी तो साड़ी वस्त्र आदि भी लेकर आइएगा, कुछ दान दक्षिणा लेकर आइएगा, कुछ फूल माला लेकर के आइएगा, और सुंदर सुंदर भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ ले आइएगा। ये कल की व्यवस्था। आज माखन चोरी, आज आप अपनी इन्हीं आंखों से देखेंगे भगवान गोविंद आएंगे, माखन चुराएंगे और आप आनंद पाएंगे। विवाह करना चाहिए। आप पूजा में बैठेंगे, पत्नी सहयोग करेगी। उसने कहा कि बाबा अगर सहयोग न करे तो, बाबा ने कहा सहयोग नहीं करेगी, विरोध करेगी तो उससे तुम्हारी प्रीति खत्म हो जाएगी, और जब स्नेह प्रेम खत्म हो जाएगा फिर तेरा मन भगवान की तरफ चला जाएगा, तू साधु बन जाएगा। दोनों करना चाहिए, और करना इष्टाते भी चाहिए। आश्रम है 4, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, तब जाकर के सन्यास। एक बार एक व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति आया, सत्संग चल रहा था, एकदम खचोखच श्रोता समाज के लोग बैठे थे, प्रवचन समाप्त हुआ। उस व्यक्ति ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, काली आपको दर्शन दिए हैं? बोले हाँ। बहुत बड़ा सेठ था, अभिमानी था, धनाढ्य सेठ ने कहा बाबा जरा अपने काली को मेरे घर भेज देना। आपसे कोई कह दे तो नाराज हो जाएंगे, बड़ा मूर्ख है ये, बोलने नहीं आता। लेकिन संत लोग सब सुन करके ढंग से उत्तर देते हैं। संत कैसा जो सुधार न दे। संत ने कहा क्या नाम है? बोले मेरा नाम है धनपाल। बड़ा धनाढ्य था, नाम भी धनपाल। कहाँ रहते हो? बाबा हंसे, बोले भेज दूंगा काली को, लेकिन अपना पता लिखा दे। क्या नाम है? धनपाल। कहे तेरा क्या नाम है? कहे मेरा ही नाम है, रजिस्टर में ही लिखा। कोई रजिस्टर नहीं, तू अपना असली नाम बता। तू कौन है? धनपाल ना। तू धनपाल नहीं है, इस शरीर का नाम धनपाल। तू मर जाएगा तो लोग कहेंगे धनपाल मर गया, लेकिन तू जो बोल रहा तू अमर है। अयम आत्मा अजरो अमर शास्ति नायम जायते न चमरियते आत्मा, अजर अमर है। तू कौन है? रटता रहा, चिल्लाता रहा, बाबा मेरा नाम धनपाल है, मार्कशीट में है, रजिस्टर में है। अच्छा घर कहाँ है? बोला खिदरपुर बाजार के पास, कलकत्ता का रहने वाला। खिदरपुर बड़ा बाजार के पास, जो लोग कलकत्ता गए होंगे जानते होंगे। मकान नंबर क्या है? बोला मेरा मकान नंबर इतना, तू अपना पता बता। मेरी फैक्ट्री है भला जगह। बाबा ने कहा को तेरी फैक्ट्री है, लेकिन तू अपना पता बता, तू कहाँ रहता है? इसी नाते अपने आप में रहना चाहिए, अपने हस्ती में रहना चाहिए, अपने हस्ती और अपने बस्ती में रहना चाहिए। नहीं तो घमंड आएगा, अभिमान आएगा। और संत लोग कहते हैं जब आएगा अभिमान तो गायब हो जाएंगे भगवान। जहां भक्त की हाँ भगवान वहां, लेकिन जब जन्म लेगा अभिमान तो चले जाएंगे भगवान। संत जी ने कहा तू अपना पता बता, और गिड़गिड़ाता रहा। फैक्ट्री का पता बताया, मकान का पता बताया, बेटों का नाम बताया, पत्नी का परिचय दिया, बिजनेस व्यापार कई फैक्ट्री, लेकिन बता नहीं पाया कि मैं कौन हूं। इस नाते कोठरी में बैठ करके 3 काम करिएगा। 3 काम करना चाहिए। प्रेम करना चाहिए, खोज करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। प्रेम करिए परमात्मा से, खोज करिए अपनी अकेली कोठरी में बैठ करके। आप चाहे जितना जप कर लिए हो, इस सूत्र को अपनाइएगा। अपने कोठरी में बैठ करके पूछिएगा मैं कौन हूं? कोहम कस्मार्थम, कौन हूं, कहां से आया हूं? क्या मैं अपने पत्नी का पति बनने के लिए आया था? क्या मैं किसी बेटे का बाप बनने आया हूं? क्या मैं किसी दुकान का मालिक बनने आया था? आप अपने से पूछिएगा। 1 महीने तक पूछते रहेंगे, और आपके अंदर से ही आपके आत्मा में विराजित परमात्मा उत्तर देने लगेगा कि तू कौन है। अपना पता करो पहले, अपनी खोज करो, खोज दुनिया की मत करो। जिन्होंने अपनी खोज कर ली उन्हें भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, भगवान उसे मिल जाएंगे। बोलिए राधे राधे।